चीन के द्वारा किए जा रहे नापाक कारनामों के खिलाफ पूरे भारतवर्ष में आक्रोश का माहौल है। जहां एक तरफ भारत के वीर सपूत चीन से लगे सीमाओं की सुरक्षा सीना तान कर रहे हैं, वहीं देशभक्ति से ओतप्रोत देशवासियों के द्वारा चीनी वस्तुओं के बहिष्कार के साथ साथ चीनी राष्ट्रपति के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। आज देश के सबसे बड़े श्रमिकों का संगठन भारतीय मजदूर संघ के दिल्ली प्रदेश इकाई ने चीन के खिलाफ देश में मोर्चा खोल दिया। भारत में चीन के खिलाफ आवाज उठ रही है। उसने चीन से सीधा व्यापार बंद किया है भारत का। अब चीन का सारा व्यापार भारत का वाया हांगकांग होता है। अभी कहा जा रहा है हमको सामान हांगकांग से मंगा रहे, चीन से नहीं जा रहा। माल चाइना का, रास्ता हांगकांग का। 3 लाख करोड़ का घाटा चीन के साथ व्यापार में भारत सरकार को, भारत को होता है। भारत को होता है यानी आपको और मुझे होता है, क्योंकि टैक्स पेयर का पैसा जाता है और टैक्स पेयर कौन है? तो हम सब उसमें से उसके भागीदार हैं। बीएमएस के दिल्ली प्रदेश के तत्वाधान में लगभग 35 जगहों पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला जलाया गया। और चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करने का पूरे देश में आह्वान किया गया। भारतीय मजदूर संघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री पवन कुमार ने हजारों कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह 1962 का भारत नहीं है, 2020 का भारत है जो चीनी सैनिकों को धूल चटाने में समर्थ है। साथ ही उन्होंने देश के अंदर के गद्दारों से भी सावधान रहने को कहा। 3 लाख करोड़ का घाटा चीन के साथ व्यापार में भारत सरकार को, भारत को होता है। भारत को होता है यानी आपको और मुझे होता है, क्योंकि टैक्स पेयर का पैसा जाता है और टैक्स पेयर कौन है? तो हम सब उसमें से उसके भागीदार हैं। आज भारतीय मजदूर संघ ने जो विरोध का कार्यक्रम किया है, उसके पीछे क्या उद्देश्य है और इस विरोध के कार्यक्रम को कैसे किया गया है? भारतीय मजदूर संघ ने आज जो विरोध का कार्यक्रम किया, इसके पीछे हमारे 2 हेतु हैं। पहला हेतु ये है कि भारतीय मजदूर संघ का जो सदस्य है उसको जागरूक करना, वो पहले से जागरूक है ही, उसको और अधिक जागरूक करना, ये हमारा उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य उस मुहिम में, आर्थिक आंदोलन में आम आदमी को, जनता को भी जोड़ना, ये हमारा एक दूसरा बड़ा हेतु है। अभी चीन ने एक नई चाल चली है। अभी वो मेड इन चाइना नहीं लिखता, मेड इन पीआरसी लिखता है, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसलिए उसकी इन सब चालबाजियों का उत्तर दिया जा सकेगा, ऐसा हमको लगता है। इसलिए जनता को जागरूक करना, अपने सदस्यों को जागरूक करना, आम मजदूर को कि देशभक्ति, जो वो पहले से देशभक्त है ही, उसकी देशभक्ति को और जगाना, इसलिए इन 2 हेतु को लेकर आज ये कार्यक्रम किया। अभी इस कार्यक्रम के बाद से भारतीय मजदूर संघ किस तरह से इस विषय को देख रही है और बॉर्डर पे जो स्थिति बनी हुई है, उस स्थिति में भारतीय मजदूर संघ एक तो अंदरूनी दुश्मनों से लड़ने की जो बात करती है, तो ऐसे अंदरूनी दुश्मन जो है उनसे आपका क्या अभिप्राय है, जो आपने बोला भी है? हमारा एक बड़ा सीधा अभिप्राय ये है कि देश की सीमा पर खड़ा जवान, हम उसको ये भरोसा देना चाहते हैं कि आप सीमा पर लड़िए, बाजार से हम निपट लेंगे। हम उसको ये भरोसा देना चाहते हैं कि देश की जनता आपके साथ खड़ी है, आपको अकेले नहीं लड़ना है। 135 करोड़ लोग मिलकर के चीन के विरुद्ध इस संघर्ष में आपके साथ हैं। जहाँ तक दूसरा प्रश्न आपका है, तो ये निश्चित है देश के अंदर आज भी चाइना के समर्थक मिलते हैं। बड़ी बेशर्मी के साथ ये कहने की हिम्मत करते कि गालवान घाटी में चीन ने कोई आक्रमण नहीं किया, बल्कि भारत ने आक्रमण किया। इस प्रकार का कहने वाले लोग, उन पर निगाह रखनी चाहिए। दिल्ली प्रदेश के महामंत्री अनीश मिश्रा
चीन को आर्थिक रूप से कमजोर करने तथा चीनी वस्तुओं का पूरा बहिष्कार करने का अपील किया। भारतीय मजदूर संघ द्वारा पूरी दिल्ली के अंदर चीन की विस्तारवादी नीतियों के विरोध में और जो गलवान घाटी के अंदर चीन की सेना द्वारा जो वहाँ पर गलत तरीके से वहाँ पर कब्जा करने का जो प्रयास किया जा रहा है उसके विरोध में पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय मजदूर संघ द्वारा प्रदर्शन किए गए। दिल्ली में हमारे श्रमिक क्षेत्र के अंदर 9 जिले पड़ते हैं। 9 के 9 जिलों में कार्यक्रम है। प्रमुख रूप से अगर जो मैं बात करूँ तो पूर्वी दिल्ली के अंदर मदर डेयरी, पड़पड़गंज, हसनपुर, विनोद नगर, और उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर बात करें करावल नगर, नंद नगरी, नई दिल्ली क्षेत्र के अंदर फिरोजशाह रोड, लोधी गार्डन, हरीशचंद्र माथुर लेन, और मध्य दिल्ली की बात करूँ तो अजमेरी गेट पर, ITO पर, दक्षिणी दिल्ली के अंदर भी कार्यक्रम हुए हैं। वहाँ पे हमारे दक्षिण पश्चिम दिल्ली के अंदर भी हुए हैं, उत्तर पश्चिम जिले के अंदर भी कार्यक्रम हुए हैं, नजफगढ़ और इधर रोहिणी, द्वारका। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला जलाया गया। उपस्थित लोगों द्वारा वहाँ पर हमारे कर्मचारी, कार्यकर्ताओं, इन सब ने हिस्सा लिया। साथ ही साथ वहाँ की स्थानीय जनता ने भी भाग लिया बड़ी संख्या में। आवश्यकता है कि सीमाओं पर तैनात सैनिकों को सहयोग करने का एकमात्र तरीका चीनी वस्तुओं के साथ साथ चीनी ऐप का भी बहिष्कार किया जाए। आज भारतीय मजदूर संघ ने अपने इस कृत्य से अन्य संगठनों के लिए भी एक संदेश छोड़ा है। अब देखना है कि अन्य श्रमिक संगठन बहिष्कार के इस दिशा में क्या कदम उठाते हैं।